राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस एकादशी को देवोत्थान या फिर देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो एक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी जाती है। पुराणों में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यही वह एकादशी है जिस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। 4 माह के पश्चात वे निद्रा से बाहर आते हैं और यही वो दिन है जिस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। और इन सब के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है, जैसे कि शादी विवाह के मुहूर्त आदि मिलने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह के दिन यदि हम कुछ उपाय करते हैं तो इनसे हमें इसका शुभ फल अवश्य मिलता है। यह दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई सच्चे मन से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के सामने प्रार्थना करता है तो उसकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूरी होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वे भी अवश्य सफल होते हैं। हम हमारे जीवन में ऐसी कई समस्याओं का सामना करते रहते हैं जिनका समाधान हम आमतौर पर नहीं ढूंढ पाते हैं, उनका सामना हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि विशेष दिनों में कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो बहुत ही आसानी से हम अपनी उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। हम कुछ ऐसे उपायों के विषय में जानेंगे जिन्हें यदि हम तुलसी विवाह के दिन करते हैं तो इससे हम हमारे जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी विवाह का क्या महत्व है, यह किस दिन है, इन सभी विषयों के विषय में जानेंगे। यदि आप भी तुलसी विवाह का आयोजन अपने घर में करते हैं और आप भी इनके विषय में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इसके विषय में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कार्तिक माह की यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। पुराणों में इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि यही वो दिन है जब भगवान विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके पश्चात 4 माह पश्चात भगवान विष्णु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जिसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इस दिन वे निद्रा से बाहर आते हैं। ये जो 4 माह का समय अंतराल है, इस समय अंतराल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय अंतराल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। जब भगवान विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं, मतलब कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं, ठीक उसी समय से ही शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार इत्यादि सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इन सभी के मुहूर्त मिलने लग जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस खास मौके पर भगवान शालिग्राम जी का विवाह तुलसी माता से कराने की परंपरा है। इस विवाह में तुलसी जी को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम को एक दूल्हे की तरह, और इनका विवाह संपन्न किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस विवाह को संपन्न कराता है उसे एक अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। यह विवाह बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है।
इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है, इनका पूजन करता है, उसे इसका शुभ फल बहुत ही शीघ्र मिल जाता है और उसके जीवन की जो भी समस्याएं होती है, उन समस्याओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। सरल शब्दों में कहें तो यह व्रत बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इस व्रत को ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बार तुलसी विवाह का आयोजन 5 नवंबर शनिवार के दिन किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेंगे, तुलसी विवाह का आयोजन करेंगे, उन व्यक्तियों को सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों को करने के पश्चात स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने होंगे। उसके पश्चात पूजा स्थल को साफ सुथरा करके फूलों से सुसज्जित करके वहाँ पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आसन लगाना होगा। उसके पश्चात वहाँ पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की स्थापना करनी होगी। माता तुलसी को 16 श्रृंगार से सुसज्जित करके उन्हें चुनरी ओढ़ाएं और तुलसी के पौधे के पास ही शालिग्राम भगवान जी की मूर्ति की भी स्थापना करें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ आप तुलसी माता और शालिग्राम जी की पूजा करें। विधि विधान पूर्वक पूजा को संपन्न करने के पश्चात शालिग्राम भगवान को अपने हाथों में लेकर माता तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात शालिग्राम जी को तुलसी माता के पास ही स्थापित कर दें और उसके पश्चात भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी की आरती उतारें और उसके पश्चात विवाह संपन्न होने की घोषणा करें। फ्रेंड्स, शालिग्राम जी की तुलसी माता के पास ही स्थापना करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि तुलसी माता को शालिग्राम की बाईं ओर ही रखें। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई तुलसी विवाह के विषय में। चलिए अब जान लेते हैं उन उपायों के विषय में, जिन उपायों को यदि आप तुलसी विवाह के दिन करते हैं तो इसका शुभ फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिलता है और आप अपने जीवन की अनेकों समस्याओं से मुक्ति भी पा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि तुलसी विवाह के दिन कोई कुंवारी कन्या तुलसी माता का श्रृंगार करती है, उन्हें 16 श्रृंगार के साथ सुसज्जित करती है, उन्हें चुंदरी उड़ाती है, उन पर चूड़ियाँ अर्पित करती है, तो ऐसा करने से उस कुंवारी कन्या को उसके मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, उसे उसके मन चाहा वर मिल जाता है। इसके अलावा यदि कोई कन्या ऐसी है जिसकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती हैं जिसके कारण विवाह नहीं हो पाता है, तो फ्रेंड्स, तुलसी विवाह के दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे पर आपको श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाना चाहिए। मतलब 16 श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं उन सभी को तुलसी माता को अर्पित करना चाहिए और उसके बाद वो पूरा का पूरा सामान किसी ऐसी कन्या को दान में दे देना चाहिए जिसका विवाह होने वाला हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही होंगी वे सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी और आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह का आयोजन करता है उस व्यक्ति को बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये विवाह बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और जो भी व्यक्ति इस विवाह का आयोजन करता है उस व्यक्ति को शुभ फल अवश्य मिलता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूरी होती है। तो इसलिए खासकर कन्या के पिता को अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उसके घर में जो भी समस्याएं आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। खासकर उसके कन्या के विवाह में जो भी परेशानियां आ रही होंगी, जो भी समस्याएं आ रही होंगी, वे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और शीघ्र अतिशीघ्र उनकी कन्या का विवाह भी हो जाएगा। इन सब के अतिरिक्त यदि आप तुलसी विवाह के दिन किसी गरीब कन्या के विवाह में अपना योगदान देते हैं तो इससे आपको केवल माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं होती हैं वे आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इसलिए यदि आप अपने आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन मतलब तुलसी विवाह के दिन इस उपाय को अवश्य अपनाएं, आपको इसका शुभ फल अवश्य मिलेगा।
फ्रेंड्स, इन सब के अतिरिक्त कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इतनी नकारात्मकता से घिर जाते हैं कि हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है और हम यही सोचते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम नकारात्मकता से घिर जाते हैं। तो यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका आत्मविश्वास टूटता जा रहा है, आप नकारात्मक शक्तियों से घिरते चले जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स, तुलसी विवाह के दिन आप इस उपाय को करके अपनी नकारात्मकता से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी की माला को धारण करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति तुलसी की माला को तुलसी विवाह के दिन धारण करता है तो ऐसा करने से उसके आसपास की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वे दूर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा उसके चारों तरफ आती है, जिसके कारण उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से वापस आ जाता है। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा यदि आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो फिर आप इस उपाय को भी अपना सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी के 3 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप तुलसी की परिक्रमा उसके चारों ओर घूमकर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर भी आप तुलसी जी को जल चढ़ाकर वहीं पर 3 बार गोल गोल घूमकर तुलसी माता का जाप करते हुए परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी माता के सामने सुबह और शाम को घी का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं वे सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं और शीघ्र अतिशीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको ये उपाय नियमित रूप से करना है, लेकिन यदि आप नियमित रूप से करने में असमर्थ हैं तो इस उपाय को आप तुलसी विवाह के दिन अवश्य करें। आपको इसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी बीमारी से घिर जाते हैं और उसके बाद फिर हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन हम उस बीमारी से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। कोई भी बीमारी हमें अगर एक बार पकड़ ले तो जल्दी छोड़ती नहीं है। ऐसे में यदि आप किसी भी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं, लंबे समय से उस बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो आपको तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पानी से नहाना चाहिए। नहाने के पानी में आपको तुलसी की 7 पत्तियां डाल लेनी है और उसके बाद फिर तुलसी के पानी से स्नान करना है। तुलसी के पानी से स्नान करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है क्योंकि तुलसी के पौधे में औषधीय गुण पाए जाते हैं। कई औषधियाँ ऐसी हैं जिसमें तुलसी के पौधे का उपयोग किया जाता है। ऐसे में यदि आप नियमित रूप से तुलसी के पानी से नहा सके तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी के पानी से अवश्य नहाएं। आप पर तुलसी माता का आशीर्वाद होगा और आपको शीघ्र ही आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।